आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्नेह इजी कंसेप्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं संघ प्रोटोजोआ चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, जो बच्चों आपका 70% सिलेबस है वर्तमान में, उसके ही मद्देनज़र मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस चैप्टर का संबंध कृषि जंतु विज्ञान के जो छात्र हैं कक्षा 12 के उनसे है। तो संघ प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ, देखिए ये टर्म्स ही है यहाँ पे प्रोटोजोआ। तो प्रोटोज मीन्स होता है फर्स्ट, जोआ जो आया है जून्स मीन्स एनिमल्स, अर्थात पृथ्वी पर जो सबसे पहले जंतु उत्पन्न हुए उनको प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रखा गया है। ये टर्म किसने दिया है प्रोटोजोआ? गोल्डफस नामक वैज्ञानिक थे। गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम संघ प्रोटोजोआ या फाइलम प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया। अब नज़र डालते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। अक्सर ये परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं बहुत ज़्यादा, कि अमीबा में प्रचलन होता है, अर्थात अमीबा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं कौन से होते हैं आपको ये बताना है। उनको देखिए कूटपाद बोलते हैं, या इनको स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं, या इनको पादहाव भी बोलते हैं। तो देखिए टर्म्स याद रखिएगा आप, पादहाव, कूटपाद या स्यूडोपोडिया। तो ये तीनों शब्द आप याद रखिएगा, पता नहीं कौन सा ऑप्शन के रूप में आपको मिल जाए। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन सिलिया दिया हुआ, आपको बता दें सिलिया द्वारा जो प्रचलन होता है किसमें होता है? पैरामीशियम में होता है। देखा होगा कि पैरामीशियम का शेप इस तरीके से रहता है। तो जो पैरामीशियम में होता है किसके द्वारा होता है? सिलिया के द्वारा होता है। अमीबा में किसके द्वारा होता है? कूटपाद या स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। एक यहाँ पे दिया हुआ फ्लैजिला द्वारा। तो जो एक एगुलिना जंतु होता है उसमें फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट होता है। एगुलिना में फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट होता है, इनको आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण होता है, यानी कि पोषण किस प्रकार का होता है, न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, पूर्णभोजी, होलोजोइक, होलोफाइटिक, सेप्रोजोइक, काप्रोजोइक। देखिए पूर्णभोजी या होलोजोइक होता है, इसका अर्थ यह होता है कि जंतुओं की तरह, यानी कि जिस प्रकार से एनिमल्स भोजन ग्रहण करते हैं ठीक उसी प्रकार से अमीबा भी भोजन ग्रहण करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। किसमें? अमीबा में पाया जाता है अन्य जंतुओं की तरह। होलोफाइटिक क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि जब जिस प्रकार से पौधे ग्रहण करें, जब उस प्रकार का किसी जंतु में पाया तो उसको होलोफाइटिक बोलते हैं। तो ये टर्म्स पे चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम के प्रचलन अंग होते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? पैरामीशियम में सिलिया होते हैं। देखिए यहाँ पे तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गया है। पैरामीशियम के प्रचलन अंगों का नाम बताइए, क्या नाम हो गया? सिलिया। सिलिया और फ्लैजिला में ये अंतर, सिलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। फिर नेक्स्ट, अमीबा के लिए कूटपाद या स्यूडोपोडिया महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स यानी प्रचलन में सहायता करते हैं, इसके साथ साथ क्या करते हैं, ये जंतु को भोजन ग्रहण करने में भी सहायता करते हैं, क्योंकि ये फूड कप का जो फॉर्मेशन होता है उसके निर्माण में ये हेल्प करते हैं, स्यूडोपोडिया आपके पादप। तो फिर बढ़ते हैं आप निश्चित उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अमीबा में बहुविभाजन किन परिस्थितियों में होता है? देखिए जो मल्टीप्लिकेशन होना यानी कि संख्या का बढ़ना अमीबा का कब होता है? ये होता है यहाँ पे जब एडवर्स कंडीशन हो, प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो, तब ये बहुविभाजन अमीबा में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा, पैरामीशियम आदि एक कोषीय जीवधारियों में जल संतुलन किसके द्वारा किया जाता है? तो बता दें आपको, चाहे अमीबा हो पैरामीशियम हो, यहाँ पर दोनों में ही यानी कि जो जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो अगर लगातार प्रवेश करता रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा तो ये अमीबा भ्रष्ट हो जाएगा। तो अतिरिक्त जल को बाहर निकालने का जो काम किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसी के फलस्वरूप जो है अमीबा या पैरामीशियम का अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है मेंटेन बना रहता है और ये सर्वाइव आसानी से करता रहता है। फिर पैरामीशियम में गुरु तथा लघु केंद्र का क्या काम होता है?
देखिए गुरु केंद्रक यानी जो बड़ा केंद्रक होता है वो जैविक क्रियाओं को, वाइटल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, तथा लघु केंद्रक जो माइक्रो न्यूक्लियस, छोटा न्यूक्लियस होता है, वो क्या करता है, जनन क्रियाओं को नियंत्रित करता है, अर्थात जनन क्रियाओं में सहायता करता है। तो बच्चों समझ लीजिएगा, गुरु केंद्रक या बड़ा केंद्रक जो होता है वो जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जबकि छोटा या लघु केंद्रक जो होता है वो क्या करता है, जनन क्रियाओं में प्रतिभाग करता है। तो इसको आप याद रखिएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से रख लेते हैं, आपको पूरा दिखाई पड़े क्वेश्चन। हाँ अब देखिए पैरामीशियम जल में किसकी सहायता से गमन करता है या प्रचलन करता है। देखिए प्रचलन चूँकि ये कैसे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, तो क्या होगा, इनमें सिलिया पाए जाते हैं प्रचलन के लिए, तो आपको पहले बता ही चुके हैं, तो उसका आंसर सिलिया हो गया है। या इनको हिंदी में रोमाभ या पछमाभ भी बोलते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में प्रचलन अंगों का नाम बताइए। फिर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अमीबा और पैरामीशियम के लोकोमोटरी ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे भी कूटपाद या सूडोपोडिया आंसर हो गया अमीबा के प्रचलन अंगों का नाम। फिर देखिए क्वेश्चन आ गया है अमीबा में कुंचनशील रिक्तिका का क्या काम होता है। बता दिया आपको, ये जन संतुलन का काम करती है, अर्थात जल की अतिरिक्त मात्रा को शरीर से बाहर निकालने का काम संकुचनशील रिक्तिका या कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइकोसिस्ट। देखिए जो आपका नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ट्राइकोसिस्ट कहाँ पाए जाते हैं। तो ट्राइकोसिस्ट ये पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम की जो बाह्य त्वचा होती है उसको पेलिकल बोलते हैं। पेलिकल के जस्ट अंदर की ओर ट्राइकोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये सुरक्षा का काम करती हैं पैरामीशियम में। किसका काम करती है, डिफेंस का काम करती हैं पैरामीशियम में। कौन सी, ट्राइकोसिस्ट सेल्स। फिर स्लीपर जंतु किसे कहते हैं, अर्थात ऐसा कौन सा जंतु है जिसका आकार स्लीपर या चप्पल के आकार का होता है, जो सोल होता है चप्पल का उसके आकार का होता है। तो पैरामीशियम का आकार देखेंगे आप कैसा होता है, स्लीपर के आकार का होता है। देखिए ये शेप यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या देखिए जैसे आपकी चप्पल का सोल होता है, ठीक उसी तरह से आकार इसका शेप होता है किसका, पैरामीशियम का। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था। फिर नेक्स्ट प्रोटोजोआ में गमन या प्रचलन किन किन अंगकों द्वारा होता है, अर्थात ऐसे कौन से अंग हैं जिसके माध्यम से प्रोटोजोआ के जंतुओं में गमन या प्रचलन होता है। तो अमीबा में पादाब हो गए हैं, और पैरामीशियम में सिलिया या पछमाभ हो गए हैं, और यूग्लिना में फ्लैजेलम या कशाबिका हो गए हैं। ये आपको बता दिया है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रमशः अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कि पैरासिटिज्म या परजीवता पर टिप्पणी लिखिए। देखिए ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, तो वो कैसे परजीवी कहलाते हैं। परजीवी अपना भोजन जिससे ग्रहण करते हैं उसे होस्ट बोलते हैं या पोषक बोलते हैं, और जो भोजन ग्रहण करता है होस्ट से, पोषक से, वो परजीवी कहलाता है। तो अर्थात इनके बीच में क्या घनिष्ठ संबंध होता है। तो परजीवी एक तो बाह्य परजीवी होते हैं जो शरीर के बाहरी सतह पर पाया, जैसे खटमल देखा होगा आपने, मच्छर, यहाँ पे मच्छर की जगह पे यहाँ पे लाइस कीजिएगा आप, जो जिसे आप जू बोलते हैं ना, हाँ, तो जू भी देखा होगा कि हमारे शरीर पर पाया था बाहरी रूप से, तो ये एक्टोपैरासाइट्स हो गया। इसमें मच्छर गलत दिया हुआ, मच्छर को पैरासाइट्स के रूप में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे खटमल पाया जाता है बॉडी में, अक्सर देखा होगा कि हम लोगों को काट लेता है यानी कि कैसा होता है, ब्लड सक करता है ब्लड को, ऐसे लाइस सक करता है। तो अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, ये किसी भी जंतु की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। टिक्स माइट्स हो गए हैं, ये सारे एक्टोपैरासाइट्स हो गए। एंडोपैरासाइट्स या अंतःपरजीवी क्या होते हैं कि ये किसी भी जंतु के अंदर पाए जाते हैं, सेल्स में पाए जाते हैं। जब कोई ऑर्गन्स हैं उनकी सेल्स में पाए जाएंगे, चाहे एंटमीबा हिस्टोलिट का हो गया, प्लाज्मोडियम बाइबेक्स हो गया, ट्रिपोनोसोमा गैबियंस हो गया, एस्केरिस हो गया, टैपवर्म हो गया, ये सारे आपके अंतः परजीवी हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से भी पूछ सकते हैं
कि 2 अंतः परजीवियों के नाम लिखिए या 2 बाह्य परजीवियों के नाम लिखिएगा, तो इनको आपको याद रखना है। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा आता है एग्जामिनेशन में कि संकुचनशील रिक्तिका पर टिप्पणी लिखिए, या अमीबा ये संकुचनशील रिक्तिका ना हो तो क्या असर पड़ेगा, या परासरण नियंत्रण किसे कहते हैं, इस पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, इसको आप ठीक तरीके से देखते रहिएगा। देखिए संकुचनशील रिक्तिका को अंग्रेजी में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। अमीबा कैसा एक कोशीय जंतु है और कैसा है, फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल में पाया जाता है। अब होता क्या है, अमीबा के शरीर में लगातार जल इंटर करता रहता है, तो एक्सिस जल को बाहर निकाला जाता है, किसके द्वारा निकाला जाता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसके साथ क्या होता है कि जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं शरीर के अंदर अमीबा के, वो भी बाहर निकल जाते हैं, तो इसी को कहते हैं वाटर बैलेंसिंग या जल संतुलन कहते हैं अमीबा के अंदर, या इसी को परासरण नियंत्रण भी बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा अच्छी तरीके से। अब देखिए होता क्या है कि ये नेचर पर डिपेंड करता है, जल के नेचर पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार के जल में अमीबा पाया जा रहा है। कुछ अमीबा होते हैं कि फ्रेश वाटर अमीबी होते हैं, कुछ सैलाइन वाटर अमीबी होते हैं, तो उनके नेचर पे ही डिपेंड करता है कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल उसमें होगा कि नहीं होगा, या किस तरह से उसमें फंक्शन करेगी। तो बच्चों क्या काम हो गया संकुचनशील रिक्तिका का, कि शरीर के अंदर से अतिरिक्त जल को बाहर निकालना, इसे ही कहते हैं हम जल संतुलन या परासरण नियंत्रण। यह क्रिया किन जंतुओं में पाई जाती है, यह क्रिया अमीबा और पैरामीशियम अर्थात संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं में पाई जाती है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा बच्चों। जो भी मैं आपको नोट्स बता रहा हूँ उनके बारे में, ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करते रहें, साथियों से शेयर करते रहें, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।